मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब ये जो अमेंडमेंट आ गई है इससे परसेप्शन ये है, ये जो फैसला आ गया नज़रसानी का कि आपको मौलाना फजल रहमान मिल नहीं रहे। हुक्मरान इत्तेहाद की भी मेरे सामने पोजीशन है, कौमी असम्बली की भी, सेनेट की भी, आपके पास इतने वोट ही नहीं है कि आप आईनी तरमीम पास कर सकें। तो मुझे याद है कि ये नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त 14वीं अमेंडमेंट पास की थी और कहा था कि जनाब हम लोटा क्रेसी को, फ्लोरा क्रॉसिंग को, इस सब को रोकना चाहते हैं। इस मुल्क में एक नई जमहूरियत, एक नई उसकी दागबेल डालना चाहते हैं। इस वेरी स्पिरिट को आपने तोड़ के ही ये तरमीम पास करवा सकेंगे ना, वरना मुझे बताएं कि ये फैसला आपके हक में, हटा दें यार इसको, ये फैसला अगर आपके हक में हो भी गया आज मियां जावेद लतीफ़ साहब, तब भी क्या है, तब भी आपके पास उतनी अक्सरियत नहीं है कि आप ये आईनी तरमीम पास करवा सकें, अनलेस कि आप लोटे बनाएंगे, आप पाकिस्तान तहरीक साहब के बंदों को तोड़ेंगे, वो गैर अखलाकी हरकत करेंगे जिसको आप 14वीं तरमीम से खुद कहते आ रहे हैं कि ये गलत बात है। कामरान शाह साहब शुक्रिया आपका, मगर मेरा सवाल आपसे उल्टा ये है कि भाई 14वीं आईनी तरमीम हो तो लेने दें, उसके बाद ये मफरूज़े के मौलाना साहब साथ हैं नहीं हैं, 2/3 अक्सरियत कैसे हुई? जब 2/3 अक्सरियत मिलेगी तब जाके आप ये बात कर सकेंगे या कोई आईनी तरमीम आ सकेगी। अब सवाल ये है कि दुनिया भर में जो आपने कहा कि आप 14वीं तरमीम लेकर आए थे फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, हाँ ये हमारा ही कारनामा था और उस वक्त हमें ये कहा गया जब हम ये तरमीम लेके आए कि ये बादशाहत लाना चाहते हैं कि कोई मेंबर जो है इनके ख़िलाफ़ बात ना कर सके, मगर उसके बाद ये समझ आई कि हमने लोटा क्रेसी का रास्ता बंद किया और आज खोल दिया जो कहा जा रहा है नहीं खोला, ये भी कौन कहता है कि रास्ता खुल गया? भाई आप उसी कानून के तहत, फ़र्क ये आया है कि आप वोट कास्ट करेंगे तो वोट काउंट होगा, मगर आप 20 सीट होंगे अपने पार्टी के सरबराह के कहने पे, वो प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मगर ये क्या तरीका है कि आपकी ख्वाहिश पे आइन कानून कुछ कह रहा है, आप तशरीह के बहाने आप ये करते हैं कि जनाब ना वोट काउंट होगा और वो डी सीट भी वो हो तो जाएगा। बात खैर नॉनसेंस सी बात थी, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं इस हद तक जी, वोट तो काउंट होना चाहिए ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतना इत्तेफाक करते हैं, वरना आप ये भी इत्तेफाक ना करें तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपकी हुकूमत का। मगर सर मैं चल रही है वो चली जा रही है, ठीक है, बराबर ही छुटांगे ऐसी दो भी। अब बात चलते रहिए ना, अरे चलते रहिए। वाडा साहब 10 थोड़े पल्ले कुछ नहीं है, थोड़ी हुकूमत दे 10 देता उन्होंने। ओ मैं कहता हूँ क्या है साढ़े पल्ले कुछ है, मैं कहती क्या है मियां साहब, लेकिन ये बात ये है तरमीम तो आप ऐसी, आपको देखें मियां साहब मेरी बात सुनिए प्यारे मियां साहब, एक सेकंड कामरान, कामरान प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें, एक सेकंड। मैं जो कहना चाहता हूँ, देखें कि आप जो वोट कास्ट कर रहा होगा दूसरी जमात का, उसको इल्म होगा कि मैं कल को डी सीट हो सकता हूँ, लिहाजा वो अच्छा बुरा सोच के ही करेगा। दूसरी बात, जो अभी मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दानश्वर जो हैं, जो अपने जुल्फ़ों के असीर हैं, अपनी जुल्फ़ों के ही, अरशाद भट्टी साहब अपनी जुल्फ़ें अभी बड़ी संवार रहे थे, मैं देख रहा था, वो कहते हैं ये गैर अखलाकी बेंच था और इन्होंने शायद ये नहीं कहा कि ये गैर आइनी फैसला था। भाई आप इस बेंच को तो गैर अखलाकी कहते हो, वो आपको अखलाकी बेंच नज़र आता था साकिब निसार साहब का, जिसने सादक और मीन का सर्टिफिकेट दिया इमरान खान को, और जिस तरह का बकौल बाजवा साहब के वो एक प्ले बॉय था, उसको सर्टिफिकेट दिया, और ये साकिब निसार साहब जानते थे जब वो सर्टिफिकेट सादक और मीन का दे रहे थे। अब दूसरी बात इन्होंने जो फरमाई, प्ले बॉय नहीं होता, इनको ये अच्छा लगेगा साहब, मैं तो हैरान हूं कि ये क्या बात है। आप तो नहीं जनरल बाजवा ने कह दिया कि प्ले बॉय, यार मैं आपके मतलब कह सकता हूँ। नहीं भाई, अब बात ये है कि ये बड़ी जातियात में मबनी बातें यार, इसको छोड़े। कह सकते हैं आप सर, हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। यार बात तो सुन लेना, आप कह सकते हैं, खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। ये हल्की बात, आपकी बात जिसने भी ये बात कही है ना, वो प्ले बॉय श्ले बॉय, ये हल्की बातें यार, छोड़े। अच्छा यार, और यार मैंने नहीं कही, मेरे भाई एक सेकंड, आपसे कोर्ट तो करे ना, आपका अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, कहा था। अच्छा मैं एक और मेरी गुजारिश ये है कि क्या बंदयाल साहब जैसी
अखलाकी कदरें रखने वाली बेंच हो, जो एक ही बेंच होता था। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मियां साहब छोड़े यार, ये बात बड़ी वो इनको बड़ी अखलाकी आप लगता है। गहरी बातें कर रहे हैं, मेरी एक बात सुनिए, आम लोगों के लिए बात करते हैं ना, आम लोगों के लिए शो है, आप भी अवामी आदमी हैं सर, छोड़े, आपको सब पता है क्यों हो रहा है। आप ये जानते हैं कि आपने इस आप इस वक्त, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आप इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के पर काटने जा रहे हैं ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह से आपको जो खतरा है कि वो पता नहीं कौन से फैसले कहाँ ना कर दे, ये आप सब इसलिए करने जा रहे हैं और उस चक्कर में आप वो तबाही फेरने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो तारीख में आपका नाम रोशन रहेगा मियां जावेद लतीफ साहब, आपने ये बोझ उठाया है, यू आर द फेस बिहाइंड द केस। जी एक सेकंड कामरान शाहिद साहब, ये तो आपको इल्म होगा कि पर कटने जा रहे हैं या पर बढ़ने जा रहे हैं, मगर मुझे आपसे ये गिला ज़रूर है कि आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब भी कोई इम्तिहान का वक्त आया सुप्रीम कोर्ट पर, तो मार्शल लॉ के अदवार हों या गुड टू सी यू कहने वाले का दौर हो, क्या आइन कानून के मुताबिक फैसले आए? क्या 2017 में आइन कानून के मुताबिक फैसले दिए गए? कुछ और बात कर क्या रहे हैं, उससे हम पहले बात कर रहे हैं 2000 में? सर आप कुछ और बात कर रहे हैं मियां साहब। अच्छा, मैं आज आपको भी मौजू मिलाने की कोशिश करता हूं यार, ना इस तरह करें। जी 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 बताएं। नहीं, ना एक सेकंड, जी बताएं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, क्या रातों को एक शख्स के लिए अदालतें लगे और 24 केसेस में एक लम्हे में जमानतें मिल जाएं, जो केस नहीं अभी बना उसमें भी मिल जाए, वो आपको अदालतें चाहिए, वो आपको अदालतें चाहिए। साहब को अहल किया था, आपके लिए अदालतें नहीं लगी थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने बहाल कराया, उसके बाद आप बेनिफिशियरी हुए उसके, अदालतें आपके लिए भी लगी थी। पॉइंट ये नहीं हो रहा सर, आप तो पूरी अदालत को रैप अप कर रहे हैं ना, ये भी बेंच का मामला नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी बेंच गलत था या बंदयाल बेंच गलत था या काजी साहब बेंच गलत है, आप तो पूरी सुप्रीम कोर्ट रैप अप कर रहे हैं, तारीख में आपका नाम रोशन होगा। मैं सिर्फ इतना बताया भाई, नहीं कर क्रेडिट लेने तमगा सजा ले, ऐसा रुमाल लगाया मैंने, आप जो जी आपने बड़ा अच्छा रुमाल लगाया हुआ है, उसका कलर स्कीम भी अच्छी है, आप भी इंतहाई खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, ये भी मैं देख रहा हूं, मगर मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, आपको वो साबका अदबार के किए गए फैसले और आज के किए जाने वाले फैसले और जो खतो कताबत उस इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के अंदर हो रही है, उससे भी आपको आगाही है मेरे से ज्यादा। सारी आगाही है। मैं एक ब्रेक की आगाही देना चाहूंगा, चुनौती देना चाहूंगा आपको कि आप एक ब्रेक लूंगा। मैं आपको मैं बता ही रहा हूं, चौथी दफा के तारीख में आपका नाम आ रहा है। एक तारीख, एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ आईनी एक सुपीरियर कोर्ट था जिसको 90s के अंदर फिजिकली पीएमएलएन ने चढ़ाई करके डिसमेंटल किया और उसके बाद उन्होंने उससे तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा यार मजा नहीं आया, 2024 में उन्होंने क्या कि एनू उड़ाई दे, लेकिन नवी अदालत बना लो। ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिए सर। ब्रेक हक महफूज रखता हूं, हक महफूज रखें, आप हक महफूज रखें। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बताई है ना, मुझे अलार्मिंग बात, वो वाडा साहब ने बताई कि फैज हमीद साहब जो है उनका कोर्ट मार्शल होगा, सजा भी होगी। उनके इन्होंने एक प्रोग्राम में ये बता रहे थे कि गंडापुर साहब से ही मामला सामने निकल आए।